हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मुंबई से अहमदाबाद के बीच में जो बुलेट ट्रेन की पहली परियोजना बनाई जा रही है अपने देश की, उसका ये सबसे पहला टनल होने वाला है। 21 किलोमीटर का हिस्सा इसका जमीन के नीचे से होकर गुजरेगा बुलेट ट्रेन का, जो कि 508 किलोमीटर लॉन्ग होने वाला है इस बुलेट ट्रेन की लाइन। और इस परियोजना का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, और इस 21 किलोमीटर में से 7.5 किलोमीटर का हिस्सा होगा जो कि समुद्र के नीचे से भी गुजरेगा। तो पहली बार हम और आप इस बुलेट ट्रेन परियोजना के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पे चलते हैं। अभी तक इस बुलेट ट्रेन परियोजना के अहमदाबाद से लेकर इस मुंबई तक जितने भी स्टेशन दिखाए हैं, चाहे वो साबरमती हो, अहमदाबाद हो, आनंद हो, वडोदरा हो, भरूच हो, सूरत हो या फिर हो विरार, बिलीमोरा, जितने भी स्टेशन कवर किए उनमें से सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। और इस जगह पर जो काम हो रहा है, इस जगह पर जो एनवायरनमेंट है, उसको आप जब फील करोगे तो मजा आने वाला है। तो चलिए पहली बार इस टनल के अंदर चलते हैं, जो कि अपनी देश की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना का सबसे पहला टनल होने वाला है। और ये इतिहास रचने जा रहे हैं हम और आप। इस नए भारत के नए टेक्नोलॉजी का आप यहाँ पर काम भी देखेंगे। नए भारत के नए ट्रांसपोर्ट सिस्टम का जो काम किया जा रहा है वो भी हम और आप देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए, अगर कर लिया है तो प्रवेश करते हैं पहली बार इस बुलेट ट्रेन परियोजना के पहले टनल में, जो कि जमीन से तकरीबन 100 फीट गहरा होने वाला है। तो चलो दोस्तों, चलते हैं। यहीं से चलना पड़ेगा। ये जो 2 पाइप आप देख रहे हो, ये है ताकि टनल के अंदर फ्रेश एयर पहुंचाई जा सके। इसकी वजह से ये दिया गया है। यहाँ पर आपको 2 दिख रहे हैं। अंदर जैसे जैसे हम और आप पहुंचेंगे तो हमें और आपको ये सिंगल ही दिखेगा, क्योंकि अभी एक्चुअली ये जो आप देख रहे हो ये सर्विस एरिया होने वाला है, और ये टी पॉइंट में कुछ इस तरीके से बनाया जा रहा है। तो हम और आप स्ट्रेट ऐसे जाने वाले हैं, और फिर राइट और लेफ्ट टनल का आपको काम दिखेगा। तो चलिए चलते हैं। वैसे अगर आप आगे आओगे थोड़ा सा तो यहाँ से देखोगे तो यहाँ पर तो बेशक मैं जमीन के लेवल पे हूँ, लेकिन यहाँ से ये डाउन होता हुआ आपको नजर आएगा, और ये नीचे फिर जमीन के अंदर होता हुआ टनल का काम भी आपको दिखेगा। तो यहीं से ये नीचे जाने वाला है। वैसे वॉकवे के लिए ये बनाया गया है। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो अंदर से जो गाड़ियां आ रही हैं उनके लिए, हमारे आपके लिए, जब तक ये टनल का काम किया जा रहा है उनके लिए ये वो रास्ता है जिसकी मदद से हम और आप जाएंगे। वैसे अंदर जब जाएंगे तो अंदर का एनवायरनमेंट बहुत वार्म है। तो चलिए लेकर चलता हूं आपको, और यहीं से चलना पड़ेगा। थोड़ा वॉक अच्छा खासा करना पड़ेगा, लेकिन हम और आप करेंगे जरूर। वैसे ये रास्ता बनाया है ताकि आराम से लोग जो है, जो टीम है वो जा सके, और हम और आप भी जा सके, हमारे आपके जैसे लोग जिनको कि बुलेट ट्रेन का काम देखना पसंद है। तो चलो चलते हैं। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, जो कि 508 किलोमीटर लंबी परियोजना है, कनेक्ट करेगा गुजरात और महाराष्ट्र को। इस 508 किलोमीटर लंबे हिस्से में 465 किलोमीटर का हिस्सा पिलर के ऊपर यानी कि एलिवेटेड होगा, जिसमें 28 स्टील ब्रिज बनाए जाएंगे, 24 रिवर ब्रिज बनाए जाएंगे, और 9 टनल का निर्माण किया जाएगा, जिसमें 7 किलोमीटर का हिस्सा समुद्र के नीचे से होकर गुजरेगा। इस परियोजना पे 12 स्टेशन होने वाले हैं, और 3 इसमें रोलिंग स्टॉक डिपो बनाया जाएगा। इस बुलेट ट्रेन की मदद से मुंबई से अहमदाबाद की दूरी 2 घंटे में तय की जा सकती है, और इसके ट्रेन की स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटे का रहने वाला है, जो कि फिलहाल इस वक्त पे अपने देश में मैक्सिमम स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर का है। और ये परियोजना बनाई जा रही है तकरीबन 1 लाख करोड़ की लागत से, और इस 508 किलोमीटर हिस्से में से 352 किलोमीटर का हिस्सा जो कि गुजरात का है, वो 2027 तक ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। और ये बुलेट ट्रेन की जो परियोजना है, ये है नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का। अब वैसे लिमिटेड स्टॉप के साथ जो ट्रेन चलेगी वो 2 घंटे में आपको मुंबई से अहमदाबाद की दूरी तय करा देगी, लेकिन टोटल स्टॉप के साथ जो 12 के 12 स्टेशन है उन सभी पे अगर रुकते हुए बुलेट ट्रेन जाएगी तो तकरीबन 3 घंटे के आसपास आपको लगेगा मुंबई से अहमदाबाद ट्रेवल करने में। इस टनल के अंदर आपका स्वागत है उस फ्यूचर टनल में, जो कि आपको इंडिया के नए ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर से होकर लेकर जाएगी और मुंबई से अहमदाबाद की दूरी महज 2 घंटे में तय कराएगी। अपने देश की पहली
बुलेट ट्रेन की जो परियोजना बन रही है उसका यह है सबसे पहला टनल जो कि 21 किलोमीटर लॉन्ग होने वाला है। जहां पे मैं खड़ा हूं यह है इसका जंक्शन। इस तरफ से हम आए थे और यहां पर एक ये जो सिरा जा रहा है ये है अहमदाबाद साइड और राइट हैंड साइड वाला ये जो सिरा है ये है मुंबई साइड। और इन दोनों साइड पे आपको लेकर चलूंगा, दिखाऊंगा कि कितना कुछ काम हुआ है। सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूं इस तरफ अहमदाबाद वाले साइड जी, और उसके बाद आपको लेकर चलूंगा दूसरी तरफ। पूरा ये जो टनल का हिस्सा है जो कि बनकर तैयार हुआ है वो है 3.5 किलोमीटर लॉन्ग। ये जो जंक्शन है इससे इस तरफ राइट हैंड साइड में अहमदाबाद की तरफ चलूंगा तो यहां पर तकरीबन 900 मीटर तक यहां पर टनल को बनाने का जो काम है, खुदाई का जो काम है वो हो चुका है। इस तरफ जो मुंबई वाले साइड आपको लेकर चलूंगा, बीकेसी की तरफ लेकर चलूंगा जहां पर मुंबई का बुलेट ट्रेन का स्टेशन होगा, ये वाला हिस्सा 1600 मीटर तक रेडी हो चुका है। तो इस दोनों हिस्से को दिखाऊंगा। वैसे मेरे पीछे देखो लिखा भी हुआ है अहमदाबाद, राइट लेफ्ट में मुंबई, तो मुंबई वाले एंड पे भी चलूंगा। और वैसे भी मुंबई वाले एंड पे जैसे ये बाहर निकलेगा वहां पर आपको मिलेगा बुलेट ट्रेन का स्टेशन जी। यहां से सीधा ये जो बुलेट ट्रेन जाएगी ना वो स्टेशन पे ही रुकेगी भाई। बीकेसी में जो बन रहा है बुलेट ट्रेन का स्टेशन मुंबई का, वो वहीं रुकेगी। तो चलो आपको लेकर चलता हूं। ये है बुलेट ट्रेन परियोजना का जो टनल बनाया जा रहा है। यहाँ पर नॉइस इतना ज्यादा है कि मुझे नहीं पता कि आपको मेरी आवाज कितनी क्लियर आ रही है, लेकिन एक बात तो आप तक क्लियर पहुंच ही रही होगी कि इस जगह पर काम बहुत तेजी के साथ हो रहा है। इस जगह पर जमीन से मैं तकरीबन 200 फीट नीचे हूँ जहां पर यह टनल को बनाने का काम किया जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पर ब्लास्ट किए जाते हैं इस पत्थरों को और उसके बाद ब्लास्ट करने के बाद जो इकट्ठा होता है पत्थर का हिस्सा उसको इन व्हीकलों के ऊपर रखते हैं और फिर इसको बाहर लेकर जाते हैं। और उस हिस्से को भी दिखाऊंगा जहां पर इस पत्थरों को रखा जाता है। लेकिन फिलहाल इस जगह पर ये जो एंड मैं आपको दिखा रहा हूं ये एंड है जो कि अहमदाबाद के साइड का एंड है। और इस जगह पर वैसे पहली बार मैं इस बुलेट ट्रेन के टनल वाले हिस्से पे आया हूं। यकीन मानिए इस जगह का जो माहौल है ये बहुत हैपनिंग है दोस्तों। इस एंड पे वैसे अगर आप देखोगे तो इस वक्त भी आपको अच्छी खासी चहल पहल दिखेगी। वैसे यहाँ पर ये मशीनरी है, इन्हीं मशीनरियों की मदद से यहाँ पर ये जो भारी भरकम आपको ट्रक दिख रहे हैं इसी की मदद से पत्थरों को यहाँ पर लेके जाया जा रहा है। वैसे यहाँ पर देखेंगे तो इस जगह पर टेम्परेचर अच्छा खासा है, गर्मी अगर लग रही है मुझे ऐसा लगा था कि इस जगह पर वैसे ठंडक होगी क्योंकि जमीन से हम और आप इतने नीचे हैं, लेकिन इस जगह पर ये मशीनरी की मदद से इतना सारा काम किया जा रहा है तो ऑफकोर्स गर्मी तो होनी बनती है। लेकिन इस गर्मी में भी एक ठंडक का एहसास है, एहसास उस बात का कि इस देश से पहली बार बुलेट ट्रेन की परियोजना बन रही है और उस बुलेट ट्रेन परियोजना का ये सबसे पहला जो टनल होने वाला है जो कि 21 किलोमीटर का वो यहाँ पर बन रहा है और वो बन रहा है मुंबई महाराष्ट्र में। और इसी हिस्से को तो दिखाने आपको लाया हूँ। अभी तक जितने भी काम दिखाए हैं बुलेट ट्रेन परियोजना के उसके सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पे हम और आप। और ये जो टनल बनाने का काम किया जा रहा है ये नाटम मेथम के थ्रू यहाँ पर आपको दिखेगा कि टनल को बनाने का काम किया जा रहा है। जब पूरा पत्थर काट लेते हैं टनल का हिस्सा आर्च बनकर तैयार हो जाता है तो फिर कंक्रीट की पोरिंग करते हैं। तो ये जो आप देख रहे हो ये कंक्रीट की पोरिंग यहाँ पे की गई है और जैसे जैसे टनल का हिस्सा बनता जाता है वैसे वैसे ये जो वायर्स है ना इलेक्ट्रिसिटी के इसको बढ़ाया जाता है और फिर अंदर लाइटिंग की जाती है। तो आगे आपको लाइटिंग नहीं दिख रही होगी लेकिन जैसे वो हिस्सा बनकर तैयार हो जाएगा
तो फिर वहां पर लाइटिंग की जाएगी। मैं आपको जूम करके दिखाता हूं जरा। ये यहाँ पर वही हिस्सा जो कि ब्लास्ट करने के बाद जो पत्थर इकट्ठा हुआ था उसको यहाँ पर हटाया जा रहा है, और ये जो जेसीबी लगाई गई है इस जेसीबी की मदद से उन सभी को इकट्ठा किया जा रहा है, और फिर यहाँ पर भारी भरकम स्पेशल जो व्हीकल्स है वो यहाँ तक आ रहे हैं और उन पे फिर लोड करके इन पत्थरों को बाहर भेजा जा रहा है। और जितनी भी जेसीबी देखी होगी ना भाई टनल के अंदर, ये जो लगी है ना ये बहुत बड़ी है सच में, क्योंकि इसको ढेर सारा वजन लिफ्ट करके फिर लोड करना है, और इसी वजह से ये थोड़ा विशाल है, और इनफैक्ट बहुत विशाल है। ये काम देखने में आसान लग रहा है लेकिन करने में उतना आसान है नहीं, क्योंकि इस जगह पर काम करना वो चुनौती है। लेकिन इस देश के इंजीनियर्स ने क्या काम किया है और क्या काम कर रहे हैं वो अगर आपको देखना है तो आपको बुलेट ट्रेन पे आना चाहिए, और बुलेट ट्रेन का वीडियो सबको दिखाना चाहिए, क्योंकि ये देखो क्या कमाल का काम कर रहे हैं। इसके ऊपर वैसे माउंटेन है जहां पर ये टनल बन रहा है, इसके ठीक ऊपर पहाड़ है दोस्तों जी, और उस पहाड़ की चोटी से हम और आप तकरीबन 200 फीट नीचे हैं, और 200 फीट गहराई में यहाँ पर काम चल रहा है, और ये देखना और दिखाना ये कमाल की बात है। ये हिस्सा है मुंबई की तरफ जो आपको लेकर जाएगा सीधा बीकेसी में, जहां पर बनाया जा रहा मुंबई का बुलेट ट्रेन का स्टेशन। सिर्फ 200 मीटर की खुदाई करनी है, उसके बाद ये अपने उस शाफ्ट पे पहुंचेगा जहां से टीबीएम मशीन को अंदर डाला जाएगा, ताकि टनल वाले हिस्से का रिमेनिंग पार्ट तैयार किया जा सके। इस जगह पर वैसे जहां पर मैं आपको जंक्शन दिखाया था उस जंक्शन से 1600 मीटर तक की खुदाई हो चुकी है, मतलब 1600 मीटर तक का हिस्सा बनकर तैयार है। वैसे ये जो हिस्सा आप देख रहे हो, ये जो पूरी टनल की टेक्नोलॉजी आप देख रहे हो यहाँ पर जो इस्तेमाल की गई है, ये बहुत एडवांस आपको देखने को मिलेगा। ये यहाँ पर आपको लोडर दिख रहा है, इसी लोडर की मदद से यहाँ पर लोडिंग का काम जो है वो पत्थरों का किया जा रहा है, और बहुत बड़ा है। इसके टायर्स देखो, मेरी हाइट से भी ज्यादा बड़े तो इसके टायर्स है दोस्तों, और इसी मशीन की मदद से यहाँ पर लोडिंग का काम जो है पत्थरों का कर रहे हैं इसके ऊपर, ये जो आप मशीन देख रहे हो। और अभी फिलहाल लोडर ने पूरी तरीके से पत्थरों को इन व्हीकलों के ऊपर लोड कर दिया है। लोडर ने पूरे पत्थरों को यहाँ पर क्लीन कर दिया है, जो कि यहाँ पर पत्थरों को काटने का काम जो किया गया था। अब उसके बाद मशीन दूसरी भी आपको दिखेगी, क्योंकि और भी टनल के हिस्से को तैयार करना है। और फिलहाल अगर आप देखेंगे तो इस जगह पर अब आगे काम किया जाएगा ताकि पत्थरों को ब्लास्ट किया जा सके, और फिर इसको काटने के बाद फिर यहाँ से इन पत्थरों को बाहर निकाला जाएगा। वैसे अभी थोड़ी सी नॉइस कम हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर अब भारी भरकम जो मशीनरी चल रही थी वो अभी आपको देखने को नहीं मिलेगा। खैर, जैसे ही पत्थरों का हिस्सा काटते हैं उसके बाद कंक्रीट की पोरिंग करते हैं। ये जो कंक्रीट का पार देख रहे हो, ये जो टनल के ऊपर डालते हैं भाई, ये जैसे ही इसको पोर करते हैं ये कंक्रीट सेट हो जाता है। विद इन अ मिनट आपको दिखेगा कि पूरा ये सेट हो चुका है, जम चुका है। वैसे अगर आप देखोगे तो इस जगह तक ये हिस्सा बनकर तैयार हो चुका है, तो यहाँ पर अब लाइटिंग लगाई जाएगी। जैसे जैसे टनल का पार्ट आगे बढ़ता जाता है तो लाइट लगाने का काम किया जाता है। इसी वजह से टीम आपको दिखेगी जो कि अब लाइट यहाँ पर लगाएगी। अचानक से यहाँ पर आपको उजाला सा नजर आने वाला है। ये देखिए, ये हो चुका है लाइट का कनेक्शन यहाँ पर, तो अब यहाँ पर पूरा आपको उजाला सा नजर आने वाला है, जो अभी अंधेरा अंधेरा सा नजर आ रहा था। तो ऐसा नहीं है कि लाइट कट गई थी भाई, क्योंकि यहाँ पर अभी लाइट को शिफ्ट किया जा रहा था। फिर आगे का ये जो हिस्सा देख रहे हो, थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ। हाँ, तो ये आगे का जो फिर हिस्सा देख रहे हो, इसको कट करेंगे। उसके बाद फिर इस जैसे कटिंग का काम हो जाएगा, यहाँ पर पत्थरों को क्लीन कर लिया जाएगा, तो फिर इस लाइट को आगे शिफ्ट किया जाएगा, और बहुत भारी भरकम लाइट आपको दिखेगी। वैसे अगर आप देखोगे तो हम और आप एक तो जमीन से बहुत नीचे हैं, और वैसे भी इस जगह तक आने के लिए अच्छा खासा टाइम भी लगता है अगर आप वॉक करके आओ तो। और इस जगह पर पानी की वैसे कमी नहीं है। वैसे आप जो टनल को तैयार करते हैं तो पानी निकलना आम बात है, तो इस पानी को नेचुरली निकालते हैं, एक जंक्शन बनाते हैं, उस जंक्शन पे फिर वहाँ से जंक्शन के थ्रू इसको बाहर पानी को पूरा निकाला जाता है। हाँ, लेकिन वैसे इस जगह पर ये जो पानी आता है ना, वैसे तो नेचुरली रिस्क ही आता है, लेकिन इस पानी को नहीं पीते हैं। टीम एक्चुअली जो यहाँ पर काम करती है वो नॉर्मल वाटर ही पीती है, जो आरओ वाटर होता है, क्योंकि इस पानी का क्वालिटी का पता नहीं भाई, तो इसी वजह से ये ड्रिंकिंग वाटर में तो यूज़ नहीं करते हैं। चलिए, एक तरफ लाइट को शिफ्ट करने का काम यहाँ पर हो चुका है, तो दूसरी तरफ अब लाइट शिफ्टिंग का जो काम है वो किया जा रहा है। इसी वजह से थोड़ी सी लाइट इस हिस्से पर कम लग रही है ना आपको। अभी ये लाइट को ऑन होने दो, उसके बाद आपको लाइटिंग यहाँ पर कम नहीं मिलेगी। और यहाँ पर 24 घंटे काम होता है जी, 24 घंटे, ताकि यहाँ पर ये जो टनल है वो बनकर तैयार हो सके। इस जगह पर वैसे अगर आप देखोगे
तो 200 मीटर का जो आपको मैंने हिस्सा बोला है कि जो कि अगर 200 मीटर हिस्से को कट कर लेंगे तो ये टनल उस जगह पर पहुंच जाएगा जहां पर शाफ्ट मिलेगा और शाफ्ट से फिर टीबीएम को नीचे लाया जाएगा। अब आप पूछोगे कि भाई ये 200 मीटर की जो खुदाई करनी है पूरी टनल की, उसमें कितना टाइम लगेगा? तो भाई महीना तो लग ही जाएगा, क्योंकि 100 मीटर तक जाने में 15 दिन लगते हैं। तो 200 मीटर है तो भाई इस हिसाब से तो हमें और आपको तकरीबन लगने वाले हैं पूरा महीना। और इस जगह पर वैसे ये तो कोई केमिकल नहीं है, क्योंकि अभी ये पत्थरों को काटने का काम हो चुका है, तो इस जगह पर ये पानी का वैसे छिड़काव कर रहे हैं। अच्छा खासा प्रेशर है वैसे अगर आप देखोगे तो ये वाटर है जिसको अभी इस पत्थर के ऊपर डाल रहे हैं, उसके बाद फिर इसके कटिंग का जो काम है वो किया जाएगा। ये इसलिए कर रहे हैं ताकि धूल मिट्टी थोड़ी कम आए, समझ रहे हो, जब इसको काटेंगे तो। वैसे धूल मिट्टी तो आनी ही आनी है, लेकिन अब फिर भी इसको करने के बाद ये थोड़ा कम हो जाएगा। अब जो हिस्सा कट चुका ना, जैसे ये देखोगे इस आर्च में से अगर आप देखोगे तो वो हिस्सा जो कट चुका है, जहाँ पे ब्लैक आपको दिख रहा है ना, वो हिस्सा कट चुका, तो वहाँ पे अब कंक्रीट की पोरिंग करने की भी तैयारी की जाएगी। वैसे ये बहुत सही है ये काम। ये जो भी आप देख रहे हो ना, इनफैक्ट मैंने भी पहली बार देखा है और आपको दिखाया है। और वैसे भी अपने देश में पहली बार ही तो बुलेट ट्रेन बन रही है, और उस बुलेट ट्रेन का ये पहला ही अंडरग्राउंड स्टेशन होने वाला है, और वो भी 21 किलोमीटर लॉन्ग। और इस 21 किलोमीटर में से 7 किलोमीटर का वो भी हिस्सा होने वाला है, नहीं सॉरी 7.5 किलोमीटर का वो हिस्सा भी होने वाला है जो कि समुद्र के नीचे से होकर गुजरेगा, और वो इसी तरफ मिलेगा हमें और आपको। और वो जब स्टार्ट होगा काम तो वो भी आपको दिखाऊंगा। वैसे अगर आप सोचोगे कि समुद्र का जो तल है उससे कितना नीचे होगा, तो समुद्र तल से तकरीबन 100 फीट नीचे टनल का हिस्सा होगा, और समुद्र का जो जहाँ पे वेव होता है ना, जो लहरें होती है, उस लहर से 200 फीट नीचे टनल है जहां से बुलेट ट्रेन दौड़ेगी। और जरा आप कल्पना कीजिए, जब यहां से 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बुलेट ट्रेन गुजरेगी तो क्या नजारा होगा। वैसे इस 21 किलोमीटर हिस्से को क्रॉस करने में बुलेट ट्रेन को ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, क्योंकि 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल इस हिस्से को बनाने में तो टाइम लगने वाला है, और जब तक ये बनता रहेगा आपका भाई आपको दिखाता रहेगा। अब इसके अंदर होल करेंगे, फिर इसके अंदर बारूद डालेंगे, और फिर बूम, उसके बाद जो पत्थर आएगा उसको लोडर से लोड करके फिर बाहर निकालेंगे, और ये प्रोसेस चलता रहेगा अगले 200 मीटर तक, यही प्रोसेस। उसके बाद तो टीबीएम अपना काम करेगा, मतलब इस 200 मीटर के बाद फिर बारूद वाला काम फिनिश, फिर टीबीएम वाला काम स्टार्ट हो जाएगा। फिर तो मशीन आराम से धीरे धीरे पत्थरों को काटेगी, अपना रास्ता बनाएगी, मजा आएगा वो प्रोसेस देखने में भी। और जो टीबीएम इस पर लगेगा ना, वो भी अब तक का सबसे विशाल होगा भाई, क्योंकि बुलेट ट्रेन का टनल है, बहुत विशाल है। और वैसे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, और ये जो ऊपर टॉप वाला हिस्सा आप देख रहे हो, वैसे अगर आपको ये लग रहा होगा कि ये ज़्यादा ऊंचा नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि इस वाले हिस्से से और ऊपर का जो हिस्सा है ये 3 माले इतनी ऊंचाई है। अब आप इससे कल्पना कर लो कि कितना ऊंचा है ये। अभी पानी का छिड़काव कंप्लीट हो गया है, तो पत्थर के अलग अलग रंग भी आपको देखने को मिलेंगे। नीचे आपको रेड कलर का दिख रहा है, ऊपर ब्लैक है, मस्त है, मतलब नेचुरल चीजें आपको देखने को यहाँ पर मिलेगी। वैसे आप सोचो कि यार टनल के अंदर इतना रिलैक्स क्यों है, क्योंकि जब मुझे पता चला कि इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी लगाई गई है वो इतनी एडवांस है कि अगर इन पहाड़ों के बीच में जब टनल की खुदाई हुई है, इसके बीच में कोई भी मूवमेंट होगा ना, तो सेंसर सेंस करेगा और फिर इसकी रिपोर्ट जो कंट्रोल रूम बनाया गया है वहां तक पहुंचता है। मान लो अगर यहाँ पर ये पत्थर को काटा है, अगर यहाँ पर कुछ भड़कने वाला होगा, टूटने वाला होगा, तो ये रिपोर्ट जाती है, मैसेजेस, नोटिफिकेशंस जाते हैं, और हर टॉप मैनेजमेंट को, लीडरशिप को जाती है, ताकि वो ध्यान रख सके क्योंकि टीम यहाँ पर 24 घंटे काम करती है। तो इस लेवल का मॉनिटरिंग, इस लेवल की टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज की गई है, बहुत नेक्स्ट लेवल का काम है। और इसी वजह से मैं भी रिलैक्स होकर आपको ये अपडेट दे रहा हूँ। वैसे यहाँ पर शोर शराबा सुनाई देगा आपको, उससे परेशान होने का नहीं, क्योंकि टनल के अंदर जब मैं आया था तभी बता दिया गया था। और वैसे भी मुझे आदत हो गया है, तो मुझे परेशानी नहीं होती कंस्ट्रक्शन के काम को सुन के, कि अच्छा लगता है कि चलो काम हो रहा है। मशीनरी की आवाज़ जब गूंजती है, जब टनल की खुदाई होती है, ये सारी आवाज़ें सुनकर मुझे तो एनर्जी आती है। और वैसी एनर्जी आपको मेरे अंदर दिख भी रही होगी, क्योंकि अभी अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 4:30 हो गया, सुबह से मैं कंस्ट्रक्शन का अपडेट कवर कर रहा हूँ, लेकिन मजा आ गया इसको देखकर। तो चलो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद। और इस मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना का एक और वीडियो रह रहा है, जो कि जब ये टनल जहां पर निकलेगा, जहां पर बुलेट ट्रेन का स्टेशन आएगा मुंबई का, वो वाला। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि इस पे जितने भी टीम मेंबर्स काम कर रहे हैं उनको पता चल सके कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं और कितना धन्यवाद देते हैं इस काम को करने के लिए, क्योंकि ये काम करना उतना आसान है नहीं। आप जो जहाँ पर टनल की स्टार्टिंग में जहाँ से मैं एंटर किया था, वो यहाँ से तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर है,
लेकिन फिर भी बिना किसी डर के दिन रात यहाँ पर काम करना, इन लोगों के लिए एक सैल्यूट तो बनता है और इनके लिए लाइक भी बनता है दोस्तों। थैंक यू सो मच। देखोगे तो जैसे ही मैंने वीडियो को एंड किया है, टीम अपने काम पे निकल चुकी है। थैंक यू सो मच टीम, मुझे मौका देने के लिए ताकि मैं इसको कवर कर पाऊं। एक कमाल था सच में। अब देखो जैसे ही मशीन यहाँ पर ऑन हुई है, नॉइज देखो इस जगह पर। ये लोग तब से वेट कर रहे थे कि मैं अपनी वीडियो को फिनिश करूं, और जब मैंने कर लिया है तो मशीन फिर से काम पे लग चुकी है। मिलता हूं आपसे। इस साल का इंडिया का सबसे बिगेस्ट रेल एंड ट्रांसपोर्ट एक्सपो होने जा रहा है दोस्तों, भारत मंडपम प्रगति मैदान में। इस महीने की 26 और 27 जून को ये रेल ट्रांस एक्सपो का 5th एडिशन है। इस एडिशन में हम बहुत सारे रेलवे इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों से मिलेंगे, बहुत सारे इनोवेटिव प्रोडक्ट को देखेंगे, ट्रांसपोर्ट जगत में होने वाले इनोवेशन को देखेंगे, क्योंकि विकसित भारत 2047 को डेडिकेट करता हुआ ये एक्सपो होने जा रहा है। तो मिलता हूं आपसे इस एक्सपो में, जहां पर RS लाइव इसका ऑफिशियल सोशल मीडिया एंड पॉडकास्ट पार्टनर है। और इस एक्सपो में विजिट जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर एंट्री फ्री है। तो मिलता हूँ आपसे इस महीने की 26 और 27 जून को भारत मंडपम प्रगति मैदान में। मिलना जरूर, क्योंकि आपके भाई से मिलने का ये बेहतरीन मौका है। जय हिंद।